तो जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका, राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। देखिए इस सेशन को जो है कंप्लीट देखिएगा। 9 फरवरी है आज और मैं हूं आप लोग का CS देवी LTM के साथ दोस्तों करंट वाली चाय। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत दोस्तों रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना निर्माण में राज्य में दोस्तों अव्वल रहने वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों राज्य में जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है बलौदाबाजार को ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, बलौदाबाजार भाटापारा। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि बलौदाबाजार भाटापारा जिले में दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना निर्माण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दोस्तों राज्य में जो है यहाँ पर पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, याद रखिएगा प्रथम स्थान। और पूर्ण आवासों में दोस्तों 15,260 जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का यहाँ पर निर्माण किया गया है। और वहीं दोस्तों इस उपलब्धि के लिए यहाँ पर जिले को जो है जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों यहाँ पर द्वितीय पुरस्कार भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बलौदाबाजार जिला। ओके, और इस पहल से दोस्तों हजारों ग्रामीण परिवारों को जल संरक्षण और आवास सुविधाओं का यहाँ पर लाभ मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों यहाँ पर प्रभात मिश्रा जी का जो यहाँ पर नियुक्ति की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखना है दोस्तों प्रभात मिश्रा को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का क्या है, अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया गया है। और वही है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, है ना। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। ओके, तो याद रखना वर्तमान अभी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, प्रभात मिश्रा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ मंत्री परिषद के निर्णय के अनुसार दोस्तों प्रदेश के जो है कितने जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का जो है ये गठन किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राज्य के जो है कुल 10 जिलों में दोस्तों ये जो है नारकोटी है ना एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का ये गठन किया जाएगा। ठीक है, 10 जिलों में, याद रखिएगा। तो याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है यहाँ पर हाल ही में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया और यहाँ पर दोस्तों नशे के जो है नेटवर्क पर प्रभावी नियंत्रण और तस्करी को रोकने के लिए प्रदेश के 10 जिलों में दोस्तों एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का जो है यहाँ पर गठन करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा प्रत्येक जिले में दोस्तों यहाँ पर ये विशेष टास्क फोर्स बनाई जाएगी। नशीली पदार्थों की तस्करी आपूर्ति और नेटवर्क पर यहाँ पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ऐड कीजिएगा कितने जिलों में, तो 10 जिलों में ये बनाई जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। खेल से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। देखिए हाल ही में ये नागपुर में आयोजित दोस्तों WPL स्पीड क्वीन ट्रायल में दोस्तों अंडर 19 वर्ग में छत्तीसगढ़ के दोस्तों कौन सी खिलाड़ी ने यहाँ पर स्पीड क्वीन बनी है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा ABC या D है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों B है, पलक सिंह। ठीक है, याद रखिएगा पलक सिंह। तो यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो है गेंदबाज है पलक सिंह जी, नागपुर में आयोजित किया गया था WPL स्पीड क्वीन ट्रायल में अंडर 19 में दोस्तों शानदार प्रदर्शन करते हुए दोस्तों शीर्ष 3 में स्थान बनाया है। ध्यान रखना है ना। और यहाँ पर अंडर 19 स्पीड क्वीन का यह खिताब अपने नाम किया है ये पलक सिंह है। ठीक है, याद रखना है पलक सिंह। और ट्रॉफी के साथ दोस्तों उन्हें 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया है। ओके, अगला प्रश्न ये देखिए छत्तीसगढ़ को दोस्तों बाल विवाह मुक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई दोस्तों राज्य व्यापी जागरूकता यात्रा का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों बाल विवाह मुक्ति रथ है। ठीक है, याद रखिएगा C करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ में को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए दोस्तों राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है और इसके तहत दोस्तों यहाँ पर जसपुर से यहाँ पर बाल विवाह मुक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है मुख्यमंत्री जी ने। और ये जो जागरूकता रथ है दोस्तों 8 मार्च तक राज्य के गाँव और कस्बों में जाकर है ना जन जागरूकता फैलाएंगे। याद रखिएगा बाल विवाह के लिए खिलाफ ये शपथ दिलाएंगे दोस्तों। और ये जो पहल है दोस्तों जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन JRC अभियान के अंतर्गत की जा रही है और इसका लक्ष्य यही है दोस्तों कि 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करना है। ओके, अगला प्रश्न ये देखिए राजिम कुंभ कल्प मेला 2026 का आयोजन दोस्तों किस स्थान पर किया जा रहा है? तो ये दोस्तों राजिम में किया जा रहा है त्रिवेणी संगम पर जो कि धमतरी जिला में है। ओके, याद रखिएगा। तो ये दोस्तों धमतरी जिला के राजिम स्थित सिहावा है ना त्रिवेणी संगम है दोस्तों, ये
त्रिवेणी संगम राजिम में, है ना। तो याद रखना यहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है, शुरुआत की गई है इसकी। और ये दोस्तों ये महाशिवरात्रि तक आयोजित होने वाला ये मेला है, ठीक है। कहा याद रखना है, राजिम कुंभ कल्प मेला, ओके। कब तक चलेगा? तो महाशिवरात्रि तक ये चलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित स्टेट क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों बी, राज्य के शहरों में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पर अमृत और शहरी कार्य मंत्रालय की सिटी 2.0 के अंतर्गत दोस्तों राज्य स्तर पर यहाँ पर स्टेट क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़ के गठन का आदेश दिया है। और इसका यहाँ पर ये प्रमुख जो यहाँ पर उद्देश्य है देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये देखिए हाल ही में दोस्तों किस बंदरगाह पर देश का पहला जो है एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है? तो यहाँ पर देखिए मेरा गला थोड़ा ख़राब है ना, इसीलिए वीडियो नहीं बन पा रहा है ना। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ये सी है, VO ये चिदम्बरनार पोर्ट, ओके, ऐड कीजिएगा यहाँ। याद रखिएगा दोस्तों कि तमिलनाडु स्थित है ये VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी। ये देश का दोस्तों पहला ऐसा बंदरगाह बन गया है जहाँ पर दोस्तों एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दी गई है, ठीक है। 300 डिग्री निगरानी करने में ये सक्षम है दोस्तों, 5 किलोमीटर तक ये ड्रोन की पहचान और निगरानी कर सकता है, ठीक है। तो ये पोर्ट कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में है, ओके। अगला प्रश्न है, देखिए हाल ही में दोस्तों ये मणिपुर के जो है नए मुख्यमंत्री ने कौन बने हैं, किसने शपथ ली है? इसका करेक्ट आंसर बी है दोस्तों, खेमचंद सिंह, ठीक है, ध्यान रखना है, याद रखना है, खेमचंद सिंह। अगला प्रश्न है, देखिए भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली पैसेंजर बस दोस्तों ये किस एयरपोर्ट से शुरू की जाएगी? तो ये दोस्तों याद रखना, ये कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से शुरू की गई है, ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखना दोस्तों, अभी की गई नहीं, की जाएगी है ये। तो याद रखना है भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली पैसेंजर बस दोस्तों ये कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरू की जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना है। केरल हाइड्रोजन वैली ये इनोवेशन क्लस्टर और कोच्चि एयरपोर्ट के बीच समझौता हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, आपसे मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूंगा दोस्तों, है ना। इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।